कहते हैं व्यक्ति की खुशी का जो आधार है वो उसके नजदीकी लोगों के साथ उसके कैसे रिश्ते हैं उसके साथ कनेक्टेड है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे लंबा चलने वाला रिसर्च है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। और दूसरा रिसर्च में हमने पाया कि व्यक्ति की खुशी का 50% आधार उसके जीवन साथी के साथ उसके कैसे रिश्ते हैं, वो रिश्ते कितने क्वालिटी वाले हैं, उसकी गहराई कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होती है अगर हमारा ये रिश्ता बराबर नहीं है। इसको ध्यान में रख के हम समझेंगे कि यस, हमें क्यों ये रिश्ते को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्यों हमारा ये रिश्ता अच्छा होना चाहिए। और इनडायरेक्टली हम ये भी समझेंगे कि क्यों इसलिए ये रिश्ते को सोलमेट भी कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे जो बड़ा नुकसान होता है अगर हमारा ये रिश्ता बराबर नहीं है तो उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। ये रिश्ता बराबर नहीं है जीवन साथी के साथ, हमारा अगर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है तो हम इमोशनली बहुत ही डाउन फील करेंगे और हमारी मानसिक हालत भी यानी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये रिश्ता हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि अगर ये रिश्ता हमारा बराबर नहीं है तो इसके कनेक्टेड बाकी सारे जो रिश्ते हैं ना, हमारे ये रिश्ते की असर हमारे कनेक्टेड बाकी सारे संबंधों पे भी होती है, वहां पे भी नेगेटिविटी ये रिश्ता स्प्रेड करता है। तो बाकी लोगों के साथ कनेक्शन में भी इनडायरेक्टली ये रिश्ता असर करता है। फिर जो है हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो भी कम हो जाता है, आत्मविश्वास जो है, और हमारे ग्रोथ पर भी अगर ये रिश्ता बराबर नहीं है तो इसकी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये सबसे पर्सनल और सबसे करीबी रिश्ता है। और अगर वो रिश्ते में ही हमारी अचीवमेंट नहीं है, हम अच्छे से हमारा परफॉर्मेंस और कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे, तो इसकी असर हमारे कॉन्फिडेंस पे होती है। फिर जो है, जो बोलते हैं कि वैसे कहते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या गिफ्ट दे सकते हो अच्छी, तो आपकी मैरिज जो है वो सबसे बड़ी गिफ्ट है आपके बच्चों को, बिकॉज आपकी वो पार्टनरशिप देख के वो अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, सीखता है। तो अगर हमारा ये रिश्ता बराबर नहीं है तो इसकी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होती है हमारे बच्चों पर भी। और ये क्या होता है, इससे हमारे बच्चे लोग जो होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास जो होता है वो कम हो जाता है। फिर जो है, क्योंकि हम जो एनवायरमेंट में रहते हैं वही एनवायरमेंट कैसा फील करता है, वो वातावरण वो लोग फील करते हैं। तो इनडायरेक्टली घर में जो लोग हैं वो भी अगर हमारे बीच में अनबन है जीवन साथी पार्टनर्स के बीच, तो वो लोग भी सेफ महसूस नहीं करेंगे, सिक्योर फील नहीं करेंगे। घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको भी अच्छा और कंफर्टेबल फील नहीं होगा अगर हमारे बीच में अनबन है। तो दूसरा है, इसकी डायरेक्टली असर होती है हमारे सामाजिक जीवन पर भी। अगर दोनों के बीच में दूरी है, आत्मीयता की कमी है, तो उसके कारण सामाजिक जीवन में सोशली भी हमें काफी सारी समस्याएं आ सकती है, कठिनाई पैदा हो सकती है। फिर है ये हमारे, बिकॉज ये सबसे बोलते हैं करीबी रिश्ता है, इसका खुशी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर मेंटली और फिजिकली हम फिट नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम जॉब में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो करियर पे भी ये हमारा रिश्ता जो है वो इम्पेक्ट करता है। और इसके लिए अगर करियर पे ये इम्पेक्ट करता है तो स्वाभाविक है कि फाइनेंशियली भी वो इम्पेक्ट करेगा ही करेगा। तो आर्थिक स्थिति पर भी इसकी असर पड़ती है, क्योंकि दोनों के बीच में तालमेल नहीं है तो वो परफॉर्मेंस हम अच्छी तरह जॉब में भी नहीं करते। दूसरा है कि हमारी, ये तो है ही कि खुशी भी हमारी कम हो जाती है। ये तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही रिसर्च शेयर किया कि व्यक्ति की हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन अपने नजदीकी लोगों के साथ के रिश्ते कैसे है उसके ऊपर है। और पति पत्नी का रिश्ता वो तो कितने सबसे ज्यादा करीबी माना जाता है। जागृत और अर्ध जागृत अवस्था में सबसे ज्यादा करीबी कौन होता है हमारे साथ, तो हमारा जीवन साथी। तो स्वाभाविक है कि हम खुश तो नहीं रह पाएंगे। फिर एक है कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है
और हमारा रिश्ता बराबर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम को हम दोनों के जो भी अलग अलग अपोजिट साइड है और उसकी जो क्वालिटी है उसको जोड़ के हम उसका फेस नहीं कर सकते हैं। तो समस्या का सामना जो होना चाहिए इतना अच्छे से हम नहीं करते हैं, तो समाधान लाने में मुश्किल आ सकती है। फिर है कि इनडायरेक्टली दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम आता है। अगर ये हमारा रिश्ता बराबर नहीं है तो हम सामने वालों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सोशल लाइफ भी हमारी इतनी इम्पैक्टेबल नहीं रहेगी। फिर है व्यक्ति जो है वो लॉनली फील करेगा, अकेलापन महसूस करेगा, डिप्रेशन और जो भी मानसिक हालत खराब होती है उसके रूट में एक अच्छे रिश्ते की कमी होती है। और सबसे करीबी ये रिश्ता है तो ये भी इम्पैक्ट करता है। फिर मैंने जैसा आगे बताया कि नेगेटिविटी आ जाती है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं दिखता है, आत्मविश्वास और स्वभाव जो है उसमें चिड़चिड़ापन आता है, तो उसमें भी ये इम्पैक्ट करता है। और इनडायरेक्टली क्योंकि हैप्पी नहीं है जॉब में और करियर में, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो जो ग्रोथ होता है उसमें भी रुकावट आ जाती है और बाहरी दुनिया में भी स्ट्रेस महसूस करते हैं, तनाव फील करते हैं। तो ये सारी इम्पैक्ट होती है। अगर हमारा ये रिश्ता बराबर नहीं है तो हमें इसको ध्यान में रखना है और जितना भी टाइम मिले वो टाइम स्पेंड करना है, दोनों की इमोशनल नीड को फुलफिल करना है और अच्छे से कनेक्शन फील करना है, जिससे ये सारी इम्पैक्ट हम पे ना हो। थैंक यू।